प्रशासन हमें न्याय नहीं दे सकता तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। न्याय नहीं दे सकते हैं तो इच्छा मृत्यु दे दें। थम नहीं रहा भूमाफियाओं का आतंक। भूमाफियाओं के आतंक से इतने परेशान कि पीड़ित अपने घर छोड़ने को मजबूर। थाने में भी दिया आवेदन लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। क्या नाम है आपका? सरिता। ये बताइए सरिता जी की क्या परेशानी है आपको? मेरा 2003 में मेरा शादी हुआ। मैं 8-9 साल करीब 8-9 साल अपने ससुराल में थी। कहाँ है ससुराल? 2 साल में लोहरदगा में थी। 8 साल मुड़मा में थी। मेरे सास ससुर मेरे को बहुत चाहते थे। फिर मेरा ये बच्चा भी वहीं हुआ है। मेरे को पैरालिसिस हो गया। उसके बाद में फिर मैं काम वाम करने नहीं सक रही थी ना, इसीलिए अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। यहाँ आई तो बीच बीच में ससुराल आना जाना करती थी। उसके बाद में फिर मेरे पति की डेथ किए ना, तो मेरे देवर तो क्रिमिनल हैं। वो मैं अपना हिस्सा मांगने गई तो अब बंदूक निकाल लिए। बोले कि यहाँ से तुम लोग मतलब 1.5 लाख रुपए दे रहे थे ज़मीन का। बोले 1.5 लाख रुपए तुम लो ज़मीन का अपना और भागो यहाँ से। यहाँ कोई ज़मीन का हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। तो मैं बोली 1.5 लाख में अपना इतना 1.5 करोड़ 2 करोड़ का ज़मीन को मैं 1.5 लाख में क्यों दूंगी, नहीं दूंगी बोली। तो बोले यहाँ से भागो, तुम लोग को हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। अगर हिस्सा मांगोगे तो यहीं पे मार देंगे। फिर क्या किया आप? फिर मेरा एक ठो लड़का है। हम डर के मारे वहाँ से चले आए और दूसरे के यहाँ रहते थे। मेरा अपना घर है, ताला लगा हुआ। मेरा अपना घर है। घर जाती हूँ तो मेरी देवरानी मार पीट के भगा देती है। कहती है भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको यहीं पे मार के ख़त्म कर देंगे। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं ये गांव में है, देवर लगते हैं नंदलाल, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। मतलब जाती हूँ तो नहीं, अभी आप? अभी तो मैं मायके में हूँ। कितने साल से हो मायके में? मायके में मेरे को बहुत साल हो गया। तो वहाँ मतलब मारपीट का धमकी देते हैं इसलिए नहीं जाते हो? हाँ। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं किए थे आप थाने वगैरह में, चाहे गांव के मुखिया के पास, किसी के पास? गांव के किए थे गांव में। तो गांव के लोग भी लिख के दिए थे सब। तो क्या चाहते हो आप? अभी क्या चाहते हो ये बताओ। मैं चाहती हूँ मेरा जो हिस्सा है उसको दें। मेरे पिताजी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं और पिताजी का कब तक सहारा रहेगा। इनको कुछ हो जाता है तो भाई, एक तो भाई है, भतीजा लोग हैं, इनके पास भी तो उतना ज़मीन जायदाद है नहीं, ना घर दूरा भी ठीक से नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगी? लोग घर से निकाल देंगे तो। ये लोग भी कह रहे हैं आप कि तुम अपना देखो करके, पाल पोस के बड़ा कर दिए, तो मैं कहाँ जाऊँगी? आपका लड़का कितने साल का है? मेरा लड़का 20 साल का हो गया। उसको क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी? उसके पैर में परेशानी है, पैर उठा के चलता है। अच्छा, तो कुल मिला के आपका पूरा भरण पोषण अभी मायके वाले कर रहे हैं? हाँ, पूरा भरण पोषण मायके वाले ही कर रहे हैं। तो जैसे ये बताइए कि आपके पति जो हैं, जो उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर आपको प्रताड़ित कर रहा है वो सब? हाँ। क्या करता है? किस टाइप से प्रताड़ित करते हैं वो लोग? बस ज़मीन के बोलते हैं, ज़मीन वमीन नहीं देंगे करके, जगह ज़मीन नहीं देंगे। मार छोटा पकड़ के मार पीट करते हैं जाने से।
और मेरा सब सामान वहीं है रूम में। सोना चांदी गहना जेवर सब चीज़ है वहाँ। सबको अपना कब्जा में कर लिए हैं। अच्छा, तो आपके जो देवर हैं वो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं? मेरे देवर हैं वो एक क्रिमिनल हैं। पहले भी जेल भी जा चुके हैं क्या? पहले भी वो हरियाणा जेल, दिल्ली जेल, मुंबई जेल जा चुके हैं। अभी कहाँ है आपके अभी देवर? रांची के जेल में हैं। तो गुंडा प्रवृत्ति के हैं वो लोग? हाँ, गुंडा प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए हमको डर लगता है उनसे कि हमको मार और मत दे। एक तो बच्चा है, दोनों को मार देंगे करके हम वहाँ नहीं, मतलब उनको दे दिए हैं ज़मीन को, और हमको धमकी देते हैं हम लोग, जैसे जो भी मतलब ज़मीन के हम जिसको भी ज़मीन बेचना चाहते हैं वो उन लोगों को धमकी देते हैं। वो क्या कहती है? कहती है कि मुड़मा के कोई भी इंसान, कोई भी जा करके ज़मीन को लेंगे ना, उसको हम फंसा देंगे। कोई भी तुमसे ज़मीन लेगा उसको मैं फंसा दूंगी। कौन जमीन दलाल कौन है? नाम नहीं जानते हैं। कमर में पिस्तौल रखता है, उसका काला चिट्ठा है, मगर उसका मोबाइल में चेक करो। मेरे पिताजी हैं ये, इन्हीं के कारण आज तक मैं जिंदा हूँ। ये नहीं होते तो मैं मेरा बच्चा कब तक और प्रीति देवी मेरे चाचा ससुर का ज़मीन है, उसको भी अपने घर दूरा ज़मीन सबको अपने नाम में करवा ली है। उसी टाइप से मेरे से भी करवाना चाहती है। प्रीति देवी जमीन दलाली जमीन दलाली का काम कर रही है, मतलब कुल मिला के कहना चाहिए। प्रीति है ना, जमीन दलाली का काम कर रही है। उसके नाम से। आपका नाम क्या है? शिव नारायण गुप्ता। आप अपनी बेटी का शादी कहाँ किए थे? मुड़मा में भोला साहब के लड़का रिंकू के साथ किए थे। फिर क्या क्या हुआ? मैं उसके बाद में क्या हुआ? वो बहुत बराबर जाना आना रहता था, सब आते जाते थे। जब से लड़की का ऐसा हो गया हाथ और पैर, तो वो जो है वहाँ कोई इलाज इसका करवा नहीं रहा था। इसके चलते वहाँ से यहाँ जगड़ में ले आया था। मेरी लड़की है यहाँ जो है देख रेख करके कैसे हो, तो भी जो है ठीक नहीं हुआ। वैसी हालत है। बताइए, मैं भी बुढ़ा हो चुका हूँ। तो वहाँ इनका जमीन उमीन है कि नहीं है? जमीन पूरा है समझा। और भोला साहब ये भी बोल रहे थे हमसे कि, और लड़के लोग भी मांगते थे ना, तो यानी क्या बोलते थे कि मैं जीते भर जमीन किसी को नहीं दूंगा, समझा। और वो जो है यानी सुनने में आ रहा है कि मरने के बाद जो है वो सब यानी बाबी के यानी सब नाम में किए हैं। तो लगता है आपको किए होंगे कि ये लोग फर्जी बना लिए हैं? अब मैं फर्जी बना होंगे, नहीं तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। वो तो जैसे जो बता बोल रहे थे वो। तो आप लोग कभी गए नहीं इनके ससुराल की, इनका बंटवारा दो, ऐसा कुछ? नहीं, अभी बंटवारा तो हो चुका है। बंटवारा तो हो चुका था इसका, जो जीने के लिए इनके लिए यानी अपने जीते भर जीने के लिए इनको खेत बाड़ी और चीज यानी वो अलग दे दिए थे। और बाकी हिस्सा जो था उनके नाम में ना, वो बोले कि मैं और किसी को अभी नहीं दूंगा, मरने के बाद सबको ही अपना जो करना होगा कर लेंगे। तो क्या चाहते हो आप? हमारे कहना है वो इनका जो रहने वाला है घर खुलवा दें, दोनों चीज अपना वहाँ रहेंगे, नाती और मेरी लड़की है। शासन से मेरा यही कहना है। और इनका जो है जो हिस्सा उस्सा है वो सब यानी बराबर दिया जाए। 7-8 एकड़ जमीन। 7-8 एकड़ जमीन है। और पति अफीम बेचता है, उसी का कमाई से वो ऐसा कर रही है। उसका पति क्या काम करता है? वो तस्करी करता है। उसका पति अभी तो स्मगलिंग में फंसा है। तो क्या बोलते हैं, चरस, गांजा, अफीम, अच्छा, पिस्टल
यही सब धंधा करते थे। ठीक। दवाई के आड़ में ये सब बिजनेस करते थे। तो इसलिए आपको उस घर में नहीं रहने दिया जाता है? हाँ, इसलिए हमको उस घर में रहने नहीं दिया जाता है। अच्छा, उनका घर में अवैध काम होता है? हाँ, उसके घर में अवैध काम होता है और हम उनको डर लगे रहता है कि इनको रखेंगे तो कहीं हम पकड़ा न जाए। तो आप इनका शिकायत किसी से किए थे? कभी शिकायत वगैरह किए थे थाने में या कहीं भी? नहीं किए। डर के मारे हम नहीं किए। डर के मारे हम नहीं किए। हम जान रहे थे मगर डर के मारे नहीं किए। ठीक। नाम क्या है? अविनाश कुमार गुप्ता। ये बताओ कौन कौन प्रताड़ित कर रहा है और कैसे कैसे प्रताड़ित करते हैं, बताओ। मेरे चाचा हैं और चाची हैं। क्या नाम है उनका? प्रीति देवी और विजय कुमार गुप्ता। कैसे प्रताड़ित करते हैं, क्या बोलते हैं? वो कि तुमको जमीन नहीं देंगे, वो तुम्हारी मम्मी को ले आओ, 1.5 लाख रुपए हम देते हैं, साइन कर देना कागज में और यहाँ से चले जाओ, वरना गोली मार देंगे। तो किसी जमीन दलाल के माध्यम से और हमें कमर से पिस्टल निकाल के भी डरवाते हैं। कौन कौन निकालता है पिस्टल? हमारे चाचा हैं। वो क्या बोलते हैं वो? यहाँ से नहीं जाओगे तो गोली मार देंगे। यहाँ तुम्हारा कोई हिस्सा बंटवारा नहीं है। कोई जमीन दलाल भी धमकी देता है? हाँ। कौन है वो? वो गोरा चिट्टा सा आदमी है। वो हमें धमकी देता है कि अगर तुम जमीन प्रीति देवी के नाम में नहीं किए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। हमारे पास सरकारी पिस्टल है और बॉबी भी तुम्हें गोली मार देगा। बॉबी कौन है ये? बॉबी मेरा चाचा है। अच्छा, तो किसी वो सरकारी विभाग में है क्या, पुलिस में है वो लोग? वो नहीं है। तो सरकारी पिस्टल कहाँ से लाएंगे वो लोग? वो गोरा चिट्टा आदमी है ना, उसके पास सरकारी पिस्टल है। वो शायद सरकारी जमीन विभाग में कुछ है, जमीन दलाल है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। और न्याय नहीं मिलने की स्थिति में? न्याय नहीं मिलेगा तो हम इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लेंगे। कहाँ मांग करोगे इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु की मांग करोगे? शासन द्वारा। प्रशासन से। ठीक है। हाँ, अगर प्रशासन हमें न्याय नहीं दे सकता तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। और मेरी चाची, मेरे चाचा और मेरी चाची, मेरे चाचा हमें धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे। हम दोनों को जान से मारने का खतरा है हमारे चाचा द्वारा। तो हम ये चाहते हैं कि हम कानून हमारी रक्षा करे। हम कानून से न्याय की मांग करना चाहते हैं। ठीक। प्रशासन द्वारा हमारा यही निवेदन है कि प्रीति देवी का मोबाइल चेक किया जाए। क्या मिलेगा उसमें? उसमें बहुत से दलालों के साथ में बातचीत करती हैं।